सायारा पार्ट 2। सुबह की पहली किरणें जंगल के पेड़ों से छनकर बंगले की खिड़कियों पर पड़ रही थी। मुस्तफा अपने कमरे में जागा और उसका पहला विचार था 1975। वो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो समय में 50 साल पीछे आ गया था। उसने अपने फोन को देखा, जिसकी स्क्रीन पर अब भी कोई नेटवर्क नहीं दिख रहा था। पापा ने कहा था कि रात 12 बजे 10 मिनट के लिए नेटवर्क आएगा। उसने मन ही मन सोचा। उसने जायनमाज बिछाया, नमाज पढ़ी और दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे इस अजीब समय में रास्ता दिखा, मेरे परिवार को हिफाजत दे। नमाज के बाद वो तैयार हुआ। उसने सफेद कफनी, पजामा और अरबी स्कार्फ पहना, जो उसे शाही लुक दे रहा था। उसकी चमकती जूतियां और सनग्लासेस 1975 के इस छोटे शहर में बिल्कुल अलग थीं। वो सारा सामान लेकर सीधे रमेश और शांति के घर आ गया। उनके साथ नाश्ते की मेज पर बैठा। मेज पर गरम पराठे, दही और चाय थी। वो लोग बहुत खुश हुए। शांति ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, आज का क्या प्लान है? आंटी, आज कॉलेज ज्वाइन करने का इरादा है, मुस्तफा ने जवाब दिया। मानसी, तुम तो उसी कॉलेज में हो ना? मानसी, जो अपनी चाय की चुस्कियां ले रही थी, ने सिर हिलाया। हाँ, श्री विद्याधर कॉलेज ऑफ लॉ, लेकिन तुम्हारी गाड़ी देखकर वहां तहलका मच जाएगा, रमेश ने हंसते हुए कहा। हाँ बेटा, कल तो जंगल के मजदूर तुम्हारी गाड़ी को घेर कर देख रहे थे, कोई अंतरिक्ष यान समझ रहे थे। मुस्तफा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, अंकल, ये तो बस मेरी लैम्बोर्गिनी है। चलो मानसी, आज तुम्हें भी शाही सवारी मिलेगी। मुस्तफा और मानसी लैम्बोर्गिनी में सवार हुए। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, गाड़ी की गर्जना ने जंगल की शांति को तोड़ दिया। मानसी ने हंसकर कहा, यह गाड़ी नहीं, शेर है। मुस्तफा ने गियर बदला और बंगले के पथरीले रास्ते से शहर की ओर बढ़ चला। 1975 का शहर मुस्तफा के लिए किसी पुरानी हिंदी फिल्म का सेट था। सड़कें संकरी थीं और ज्यादातर लोग साइकिल या रिक्शा पर दिख रहे थे। कुछ पुरानी एम्बेसडर और फिएट कारें धीरे धीरे चल रही थीं, उनके पीछे काला धुआं छोड़ते हुए। सड़क किनारे छोटी छोटी दुकानें थीं, पान की दुकान, किराने का स्टोर और एक पुराना रेडियो शोरूम, जहां बड़े बड़े ट्रांजिस्टर प्रदर्शन के लिए रखे थे। लोग रंग बिरंगे कपड़ों में थे, पुरुषों में बेल बॉटम पैंट और चटकीली शर्ट्स, और महिलाएं साड़ियों या सलवार कमीज में। एक चौराहे पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं था। एक पुलिस वाला डंडा लिए ट्रैफिक संभाल रहा था। जैसे ही लैम्बोर्गिनी रुकी, पुलिस वाले की नजर गाड़ी पर पड़ी। उसने डंडा नीचे किया और हैरानी से गाड़ी को घूरने लगा। पास में खड़ा एक साइकिल वाला अपनी साइकिल से उतरकर गाड़ी के पास आ गया और उसकी चमकती बॉडी को छूने की कोशिश करने लगा। मुस्तफा ने खिड़की नीचे की और हल्के से मुस्कुराया। क्या बात है भाई, ये गाड़ी कहां से लाए साहब? साइकिल वाले ने उत्साह में पूछा। विदेश से, मुस्तफा ने संक्षिप्त जवाब दिया। मानसी हंस पड़ी। तुम तो पहले दिन से स्टार बन गए। आगे बढ़ते हुए एक सिनेमा घर दिखा, जहां शोले का बड़ा सा पोस्टर लगा था। टिकट खिड़की पर लंबी लाइन थी। मानसी ने कहा, वाह, शोले देखी है तुमने? अभी रिलीज हुई है। मुस्तफा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसके लिए शोले तो दशकों पुरानी थी, लेकिन यहां यह बिल्कुल नहीं थी। समय यात्रा कितनी अजीब है, उसने मन में सोचा। कॉलेज का गेट और शाही स्वागत, श्री विद्याधर कॉलेज ऑफ लॉ का गेट पुराना लेकिन भव्य था। लोहे का बड़ा सा गेट जिसके ऊपर लताएं चढ़ी थीं और दोनों ओर पत्थर की दीवारें थीं। गेट के ऊपर बड़े अक्षरों में कॉलेज का नाम लिखा था। सामने एक छोटा सा मैदान था, जहां कुछ छात्र साइकिलों के पास खड़े बातें कर रहे थे। जैसे ही मुस्तफा की लैम्बोर्गिनी गेट पर रुकी, वहां सन्नाटा छा गया। गाड़ी की चमक, उसका अनोखा डिजाइन और इंजन की हल्की गर्जना ने सबका ध्यान खींच लिया। कुछ छात्र गाड़ी की ओर बढ़े। एक लड़के ने चिल्लाया, अरे, ये तो विदेशी गाड़ी है। कोई राजा आया है क्या? मानसी ने मुस्तफा की ओर देखा और हंसकर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तहलका मचेगा। मुस्तफा ने अपनी सनग्लासेस पहनी और गाड़ी से उतरा। उसका शाही अंदाज, सफेद कफनी, अरबी स्कार्फ और चमकती जूतियां सबको हैरान कर रहा था। वो अपने कंधे पर चमड़े का ऑफिस बैग लटकाया था, जिसमें उसका फोन और कुछ कागजात थे। गेट के पास खड़े छात्र अब उसके चारों ओर जमा हो गए। एक लड़की ने फुसफुसाकर अपनी सहेली से कहा, यह तो किसी शहजादे जैसा है। तभी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रघुनाथ शर्मा अपने सहायक के साथ बाहर आए। डॉक्टर शर्मा अधेड़ उम्र के थे, सफेद कुर्ता पायजामा और चश्मा पहने हुए। उनके चेहरे पर हमेशा गंभीर भाव रहता था, लेकिन जैसे ही उनकी नजर लैम्बोर्गिनी पर पड़ी, उनके पैर अपने आप गाड़ी की ओर बढ़ गए। ये क्या है? उन्होंने हैरानी से पूछा। सर, मैं शेख मुस्तफा LLB के लिए आया हूं, मुस्तफा ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। और ये गाड़ी? प्रिंसिपल ने पूछा। मेरी सर, मुस्तफा ने हल्के से मुस्कुराकर कहा। प्रिंसिपल ने मानसी को देखा। मानसी, तुम इसे जानती हो? हाँ सर, ये मेरा दोस्त है, मानसी ने जवाब दिया। चलो मेरे ऑफिस आओ,
प्रिंसिपल ने कहा और दोनों को अपने साथ ले गए। प्रिंसिपल का ऑफिस और एडमिशन प्रिंसिपल का ऑफिस कॉलेज की मुख्य इमारत में था। कमरा बड़ा था, दीवारें सफेद लेकिन समय की मार से फीकी पड़ चुकी थीं। एक लकड़ी की मेज पर ढेर सारे कागजात, एक पुराना टेलीफोन और स्टील का पेन स्टैंड था। दीवार पर भारत का नक्शा और एक पुरानी घड़ी टिकी थी जो टिक टिक की आवाज कर रही थी। खिड़की से कॉलेज का हरा भरा मैदान दिख रहा था। तुम्हारा एडमिशन रिकॉर्ड में नहीं है, प्रिंसिपल ने कागजात देखते हुए कहा। मुस्तफा ने अपने बैग से कुछ कागज निकाले। सर, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। कागज 2025 के थे जो 1975 के लिए अजीब थे। प्रिंसिपल ने भौहें चढ़ाई लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, तुम जैसे होनहार छात्र को मौका देंगे, मैं एडमिशन करवा देता हूं। मुस्तफा ने राहत की सांस ली। थैंक यू सर। रात की कॉल और समय का रहस्य। शाम को मुस्तफा और मानसी बंगले लौटे। रमेश और शांति ने कॉलेज का हाल पूछा। मुस्तफा ने हंसते हुए बताया, अंकल, मेरी गाड़ी ने सबको हैरान कर दिया। प्रिंसिपल तक गाड़ी देखने आए। रात 12 बजे मुस्तफा अपने कमरे में फोन लेकर बैठा। नेटवर्क आया और उसने शेख जिलानी को कॉल किया। पापा, मैं 1975 में हूं। ये कैसे हुआ? जिलानी की आवाज में चिंता थी। बेटा, मुझे नहीं पता, लेकिन उस बंगले में कुछ खास है, सावधान रहना। नेटवर्क कट गया। मुस्तफा ने खिड़की से जंगल की ओर देखा। 1975 में फंस गया हूं, लेकिन शायद यहां कोई मकसद। यहां एपिसोड 2 का अंत होता है। आगे क्या होगा? मुस्तफा 1975 में फंस गया है, लेकिन क्या यह सिर्फ एक हादसा है या कोई सोची समझी साजिश? अगले एपिसोड में क्या मुस्तफा वापस 2025 में लौट पाएगा या फिर 1975 में ही फंसकर रह जाएगा? अगला एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें। तब तक के लिए बाय।